नोएडा के अंदर आने वाले टाइम में अभी महीने से 3 महीने के अंदर आपकी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लॉन्च होने वाली हैं। चाहे वो हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, चाहे हम सेंट्रल नोएडा की बात करें, और चाहे नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें, और चाहे हम सेक्टर 150 की बात करें। तो आज मैं बेसिकली आपके लिए जो लेके आया हूँ न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टीज़ जो हमारी नोएडा एक्सप्रेसवे पे लॉन्च होने वाली है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे नोएडा के अंदर पिछले 2 साल के अंदर कोई भी न्यू लॉन्चिंग नहीं हुई थी। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न था आपका जो डेवलपर्स और अथॉरिटी के बीच में जो लैंड यूज़ को लेकर जो इश्यूज़ चल रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि कोई भी न्यू लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। मेन इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि अथॉरिटी का और डेवलपर्स के बीच में जो भी इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे 2019 से लेके और 2022 तक, अभी तक ये सारे इश्यूज़ क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी। बट फाइनली लास्ट मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया है। तो उसके बाद में अथॉरिटी से साफ मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो साफ रूल आया, मतलब जो उन्होंने पास किया है कि जो भी अथॉरिटी के ड्यूज़ हैं वो डेवलपर को एज इट इज़ सभी पे करने हैं। तो अब क्या है, अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो अब अथॉरिटी के साथ में जो भी न्यू जो पेंडिंग रेराज वगैरह पड़े हुए थे डेवलपर्स के, जो लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। तो आज बेसिकली मैं आपको सेक्टर नोएडा के अंदर आपका मेन जो न्यू लॉन्चिंग जो होने वाली है, वो सबसे बड़ी एडवांटेज लोकेशन थी सेक्टर 128 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेक्टर 128 में आपका जो डेवलपर्स लॉन्च करने वाले हैं वो सारे ही आपके अच्छे टैग के डेवलपर हैं, सारे ही पैन इंडिया लेवल के डेवलपर हैं और सारे अच्छे टैग वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँगा तो मैक्स आपका लॉन्च करने वाला है सेक्टर 128 के अंदर। मैक्स का अगर मैं टोटल लैंड पैच की बात करूँगा तो ये अप्रॉक्स आपका 10 एकड़ के आसपास का लैंड पैच अपना ये इन्होंने फाइनलाइज़ किया हुआ है। तो ये भी प्रोजेक्ट आपका काफ़ी लग्जरी कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे। जैसे कि हमें सभी को पता है कि सेक्टर 128 के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग जो चल रहे हैं सारे ही आपके लग्जरी कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। और चाहे वो हम महाकुंड मेमोरियल की बात कर लें, चाहे हम कल्पतरू विस्टा की बात कर लें, चाहे अंदर जेपी के अंदर भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही लग्जरी कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट हैं। तो सेक्टर 120 के अंदर बैक टू बैक आपकी 6 से 7 महीने के अंदर 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो लॉन्च होने वाली हैं, जिसमें आपका नंबर 1 पे आपका मैक्स स्टेक्स आता है। मैक्स स्टेक्स की भी आपकी जो लॉन्चिंग है, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँगा तो अप्रॉक्स जो प्राइसिंग आएगी इनकी मिनिमम 13-14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं होगी। और यही हम दूसरी बात करें तो L&T ने भी अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करने वाला है। मे बी इनकी जो लॉन्चिंग है वो अप्रॉक्स मार्च के आसपास ये लॉन्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। ये भी आपका जो लैंड पैच है वो टेंटेटिव काफ़ी बड़ा लैंड पैच है। इसके अगर मैं अप्रॉक्स लैंड पैच की बात करूँ तो मिनिमम आप ये मान के चलिए टेंटेटिव जो लैंड पैच होगा वो मिनिमम फिर भी 8 से 10 एकड़ से नीचे का नहीं होगा। बाकी जो एग्जैक्ट होगा वो लॉन्च के टाइम पे ही हमें एग्जैक्ट लैंड पैच पता चलेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँगा तो गुलशन की भी यहाँ पे प्लानिंग है 128 के अंदर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की। फिर इसके बाद में M3M के साथ में अभी शायद प्रेस्टीज को भी 73 एकड़ का लैंड पैच यहाँ पे अलाउट होने वाला है। 128 के साथ में अभी गोदरेज ने सेक्टर 146 के अंदर भी आपका बिडिंग में अभी 12 एकड़ का लैंड पैच अलाउट हुआ है उनको अथॉरिटी से। तो यहाँ पे भी आपकी लॉन्चिंग काफ़ी सारी होने वाली है। तो अब आप ये देखेंगे कि नोएडा के अंदर डेवलपर जो लॉन्च करेंगे वो सारे ही पैन इंडिया लेवल के डेवलपर्स हैं और इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड हैं। अगर हम गोदरेज की भी बात करेंगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनके NCR में आज की डेट में चल। बाकी जो भी क्लैरिटी आती है वो मैं आपको आने वाले टाइम में जो अपने अगले ब्लॉग्स बनाऊंगा, तो जैसे ही कुछ भी क्लैरिटी आती है तो मैं आपको ओपन करता जाऊँगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नोएडा के अंदर न्यू लॉन्चिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।